अमेरिका, चीन हो या जर्मनी और जापान, कोई भी भारत की तरक्की की रफ्तार के आसपास भी नहीं है। मुश्किल समय में भी भारत ने अपनी आर्थिक तेजी को कायम रखा है। इस ग्रोथ ने दुनिया को हैरान कर दिया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आने वाले सालों में भी भारत की तरक्की की रफ्तार अच्छी रहेंगी। भले ही दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी धीमी पड़ जाए, लेकिन भारत की चाल बनी रहेंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर थोड़ी कम होकर 6.3% रह सकती है। पहले जनवरी में अनुमान लगाया गया था कि ये 6.7% रहेंगी। फिर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत 2015 में चीन को पीछे छोड़ सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तेल की कीमतें कम थी, देश में आर्थिक स्थिति स्थिर थी, सरकार ने कई बड़े सुधार किए थे। 2015 से 2018 के बीच भारत की जीडीपी 7.5% से 8% के बीच बढ़ी थी। वही चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 6.7% तक धीमी हो गई थी, क्योंकि वो निवेश की जगह लोगों के खर्च पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इस दौरान सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए और एफडीआई के नियमों को आसान बनाया और पैसों के मामले में सुधार किए। 2017 में जीएसटी लागू किया। इससे पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम बना। हालांकि 2019 और 2020 में भारत को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2018 के अंत और 2019 में बैंक और एनबीएफसी में परेशानी आने लगी। लोगों ने कम चीजें खरीदी और प्राइवेट कंपनियों ने भी कम निवेश किया। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जीडीपी की विकास दर गिरकर 5% हो गई थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में ये 6.1% थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया की आर्थिक स्थिति खराब थी, कंस्ट्रक्शन का काम धीमा हो गया था, लोगों ने कम चीजें खरीदी और बैंकों को भी दिक्कतें हो रही थी। और फिर 2020 में कोरोना महामारी आई। इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 7.3% तक गिर गई, जो आज़ादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन था। लेकिन भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जोरदार वापसी की और 8.7% की ग्रोथ हासिल की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने खूब खरीदारी की, सरकार ने भी खूब खर्च किया और सेवाओं और एक्सपोर्ट में भी सुधार हुआ। 2022 से भारत लगातार 6 से 7% की दर से बढ़ रहा है, जबकि दुनिया के कई बड़े देशों के साथ साथ चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि 2021 से भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत आने वाले सालों में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ये चीन, अमेरिका, यूरोप और जर्मनी जैसे देशों से भी आगे रहेगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, लेकिन भारत स्थिर है। अनुमान है कि 2025 में दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.3% की दर से बढ़ेगी, जो पहले के अनुमान से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव है। अमेरिका और चीन के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं है, जिससे व्यापार में दिक्कतें आ रही है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2025 में दुनिया का व्यापार 2% से भी कम बढ़ेगा, जबकि पहले ये 4 से 5% की दर से बढ़ता था। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 में 1.4% की दर से बढ़ेगी, जो जनवरी के अनुमान 2.3% से कम है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का असर अब दिख रहा है। महंगाई की वजह से लोग कम चीजें खरीद रहे हैं। चुनाव की वजह से सरकार भी कम निवेश कर रही है। वही चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में 4.5% की दर से बढ़ेगी, जो पहले जितनी तेज नहीं है। हालांकि सरकार के पास अभी भी कई तरीके हैं जिनसे वो अर्थव्यवस्था को सुधार सकती है, लेकिन चीन को रियल एस्टेट में दिक्कतें आ रही है। काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। दूसरे देशों के साथ उसके रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, जिससे लोग चीन में निवेश करने से डर रहे हैं। अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.3% की दर से बढ़ेगी। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से अलग है। भारत दूसरे देशों को चीजें बेचने पर ज्यादा निर्भर नहीं है, बल्कि यहाँ लोग खुद ही खूब खरीदारी करते हैं। भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। इससे लोग खूब खरीदारी करते हैं और अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। इसके अलावा भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 29 साल है। इससे काम करने वाले लोगों की संख्या के साथ उत्पादन भी बढ़ रहा है। वही यूरोप, चीन और जापान में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। सरकार सड़कें, रेलवे, ऊर्जा और डिजिटल तकनीक जैसी चीज़ों पर खूब पैसा खर्च कर रही है। इससे अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हो रहा है। इस निवेश की वजह से प्राइवेट कंपनियां भी आगे आ रही है। वो चीज़ें बनाने और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में निवेश कर रही है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और आने वाले सालों में भी इसकी रफ्तार बनी रहेगी। भले ही दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका और चीन धीमी हो रही हो, लेकिन भारत मजबूत बुनियाद, युवा आबादी, बढ़ती खरीद क्षमता और सरकारी निवेश की वजह से आगे बढ़ रहा है। प्राइवेट कंपनियों के साथ आने और सरकार के लगातार सुधार करने से भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी संस्थाएं भी मानती हैं कि भारत का आर्थिक भविष्य काफी अच्छा है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।